हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो जैसा कि मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई थी स्कैम से रिलेटेड, जो कि एमएलएम से रिलेटेड थी। अब वही है ना कि सबकी लाइफ में अलग अलग स्कैम हो जाते हैं, चाहे वो एमएलएम से रिलेटेड हो, ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, और भी मतलब इतने सारे पॉइंट्स हैं ना। इवन अब तो फ़ोन कॉल से भी स्कैम हो ही जाते हैं कि भाई आपके पास किसी भी अननोन का फ़ोन आता है और वो ज़रा भी ऐसी अप एंड डाउन्स वाली बात करता है, और कहीं न कहीं लोग घबरा भी जाते हैं और उन चीज़ों को फुलफ़िल कर देते हैं। तो घर बैठे आपके ही नंबर से आपके साथ स्कैम हो रहे हैं। तो स्कैम की डेफ़िनेशन तो ख़ैर जो है, लेकिन उसके टाइप्स इतने ज़्यादा हो गए हैं ना कि हम अब आइडिया ही नहीं लगा सकते कि कौन से टाइप का स्कैम हमारे साथ हो जाए। तो अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें बताया जा रहा था कि ट्रेडिंग में इतना बड़ा स्कैम हुआ है, और उसमें जो मास्टरमाइंड थी वो एक गर्ल थी। सोचो, मतलब एक कोर्स जो कि अराउंड 1 लाख समथिंग का उसने बेचा है और लोगों ने खरीदा है। मतलब आप सोच सकते हो कि 8 लाख रुपए आज भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितने वैल्यूएबल है। 8 लाख तो बहुत हो गए, आज के टाइम में भी मिडिल क्लास वालों को 1 लाख की भी कीमत है भाई। हम क्या है ना कि ये सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, इंस्टा पे चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुके हैं ना कि हमें लाख 2 लाख की अब कोई वैल्यू नहीं रही। हमें बस यही लगता है, अरे उसने देखो ये बाइक खरीद ली, उसने देखो ये फ़ोन खरीद लिया। लाख 1.5 लाख की हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं, बट अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए ना तो लोगों को आज भी 1 से 1.5 लाख, इवन 50,000 की भी उतनी ही वैल्यू है ही। लेकिन वही है ना कि जो आप मीन्स जो मैं न्यू जनरेशन की बात करूँ तो उन्हें जो ये सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उन्हें वो फ़ील ही नहीं हो पाता है। उन्हें लगता है यार कितना छोटा अमाउंट है, क्या हो गया अगर एक बार हम रिस्क ले भी लेंगे तो। और ये जो हम एकदम से सुनते हैं ना, 8 लाख का कोर्स है, तो ये एकदम से नहीं होती हैं चीज़ें। ऐसे आपको कोई ऑफ़र नहीं करेगा कि 8 लाख का कोर्स है, आप ले लो और इसके बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये धीरे-धीरे वाला सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि बस कोई गया और आपको एकदम से पकड़ लिया और आप तो समझा दिया और समझ भी गए। यहाँ पर भी जो सबसे पहला स्कैम होता है वो होता है इमोशनल स्कैम, और इससे रिलेटेड मैं 2 से 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ये जो इमोशनल स्कैम है ना, इंसान वहीं से निकलते हुए आपके साथ फाइनेंशियली स्कैम करता है, क्योंकि जब तक आप इमोशनल नहीं होगे, आप फाइनेंशियली बेवकूफ़ बन ही नहीं सकते। क्योंकि इमोशनल स्कैम क्या है? आप भावुक हो जाते हो, आप जो सोच रहे होते हो या आप जो अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हो, वो चीज़ें वो प्रिपेयर होता है सामने वाला आपको समझाने के लिए, और वो कुछ इस तरीके से समझा रहा होता है आपको, आपको फ़ील होता है कि यार, मैं इनसे पहले क्यों नहीं मिली? ये मुझे कितने अच्छे से समझ रहे हैं, मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, मुझे इमोशनली समझ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, मेरी फैमिली के लिए सोच रहे हैं। बट यू आर रॉन्ग डियर। कोई भी आप ये सोचो कि आपकी एक फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, फिर हम सेपरेट रहने लगते हैं। फैमिली में ही एक बंदा दूसरे बंदे के लिए नहीं सोच रहा है, और सीरियसली आपको लगता है कि बाहर वाले, और वो भी फाइनेंशियली, आपकी फैमिली के लिए सोचेंगे? पता नहीं क्यों लोग इन चक्करों में, इन स्कैम्स में इतने इजीली फंस जाते हैं। अगर 2 से 3 पॉइंट्स क्लियर रखें ना वो अपने दिमाग में, तो इन स्कैम्स में इंसान कभी नहीं फंस सकता। फर्स्ट थिंग इज़, अगर आपकी आपकी फैमिली में आपकी सिचुएशन थोड़ी-सी डाउन है इन कंपैरिज़न टू आपके अदर्स, तो आपको क्या लगता है कि आपको कोई ऐसी हेल्प की जाती है? अब मैं सब फैमिलीज़ की बात नहीं करूँगी, बट 80% फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, जहाँ पर उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती। इवन कहीं न कहीं रिग्रेट भी फ़ील कराया जाता है कि भाई तुम पे नहीं है तो क्या करें, हम पे तो है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आपको वहीं से चीज़ें सोचना चाहिए कि जब घर का इंसान आपका नहीं हो सकता, तो बाहर वाला आया हुआ 2 से 4 दिन का मिला हुआ इंसान आपका कैसे हो सकता है, और वो भी वेल विशर कैसे हो सकता है। और तीसरा पॉइंट कि वो आप ही का पैसा लगा के ये कोशिश कर रहा है कि आपको और इनकम जनरेट करेगा वो, मतलब कुछ लेके आपको लखपति या करोड़पति बना देगा। तो ये कितना बड़ा मिथ है ना यार। थोड़े से ठंडे दिमाग से अगर आप खुद से ही ये बातें सोचेंगे और समझेंगे ना, आप कभी इन स्कैम्स में फँस ही नहीं सकते। क्योंकि इसका जो कहते हैं ना, एक जड़ जो होती है, और वो कहीं न कहीं मिडिल क्लास फैमिली से ही रिलेटेड होती है, क्योंकि मिडिल क्लास के बच्चों को ये लगता है ना कि यार हमारे पास भी ऐसा हो, या हमारे पेरेंट्स के पास भी ऐसा हो, या उनकी लाइफ भी ऐसी हो। तो वो क्या है ना, उस इमोशनल वे में जाके उन ट्रैप्स में बहुत ईज़िली फँस जाते हैं, और जो भी ये जो स्कैमर्स होते हैं ना, ये टारगेट ही मिडिल क्लास के बच्चों को करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, और इवन वो भी वहीं से आए हुए होते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो भी बहुत रिच होते हैं और उन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट की हैं, वो भी उन चीज़ों से निकल के आए हुए होते हैं। उन्हें वो पूरा सिनेरियो पता होता है कि कैसे-कैसे करके, क्या-क्या पॉइंट से हम लोगों को ईज़िली टारगेट कर सकते हैं और वो सक्सेस भी हो जाते हैं वो टारगेट पूरा करने में, क्योंकि हम जैसे लोग ना उनमें फँसते जाते हैं ये सोच के कि यार नहीं, अब यहाँ पे तो कुछ ना कुछ होगा और यहाँ से मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँगी। लेकिन वहाँ कुछ करने होता ही नहीं है ना। जैसे कि मैंने एमएलएम से रिलेटेड वीडियोज़ बनाई, भाई उसमें क्या था, ऐड करना है पर्सन्स को। मतलब हम तो अपने आप को बर्बाद कर ही रहे हैं, हमने दूसरों को भी ऐड कर करके उनकी लाइफ भी गई है बेंचमार्क की। अब बात करो ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोज़ देखी हैं, क्योंकि जैसा कि मैं स्टार्टिंग में मैंने वीडियोज़ बनाई स्कैम से रिलेटेड, तो मुझे काफ़ी रिकमेंडेशन में आती थी इस टाइप की वीडियोज़, सो मैंने भी काफ़ी एक्सप्लोर की हैं चीज़ें। तो ट्रेडिंग में भी जो लाइव ट्रेडिंग चलती है और भी बहुत तरह की होती हैं, लोगों ने उसमें लाखों गँवाए हैं, विदिन अ मिनट्स गँवाए हैं। भई यहाँ एमएलएम में तो ऐसा है कि भाई एक सिस्टम है, फिर 2-4 दिन लग जाते हैं पैसा खींचने में, पर ट्रेडिंग में लोगों ने ऑन द स्पॉट लाइव करते हुए पैसों को गँवाया है। सो भाई बहुत बड़ा स्कैम है। आप बस मैं तो यही बोलूँगी कि आप अपने आप को सतर्क रहें, क्योंकि आपको ये फ़ील होना चाहिए कि कम समय में कमाया हुआ पैसा ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, जिस हिसाब से वो आएगा, उस हिसाब से वो चला जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा आएगा ना, तो आपको ये लगेगा कि ये भी परचेज़ कर लें, वो भी कर लें और इवन पैसा नहीं भी है, तो ये लोन ले लें, वो लोन ले लें, क्योंकि पैसा आ रहा है, आप ईएमआईज़ भरते जाओगे और जब एक टाइम पे वो इनकम आना बंद हो जाती है ना, तो वही ईएमआईज़ आपका बहुत बड़ा हेडेक बन जाती हैं। सो इन चीज़ों से दूर रहें, आपके पास जो है आप जॉब कर रहे हैं भाई अच्छे से करें, उसके साथ-साथ कुछ ऐसी चीज़ें देखें जिनसे वैल्यू भी मिले और एक्चुअल में आपका पैसा लगा हुआ भी वापस आए। ऐसा नहीं है कि आपने अपना इतना हार्ड मनी ऐसी जगह लगा दिया जहाँ से कमबैक की तो कोई उम्मीद ही नहीं। सो बस आज का पॉइंट यही था। होप सो आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।